हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आप अगर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखने बैठे हो जिसमें थ्रिल ही नहीं है तो क्या आप उस मूवी को देखोगे क्या? अगर ऐसा एक्सपीरियंस आपका पहले नहीं हुआ है तो आई वुड एडवाइस अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई मूवी इविल आई एक बार आप देख लो। जब से इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, हमारी देश की जनता को भैया इसी चीज में इंटरेस्ट है कि इस मूवी की वन ऑफ द प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा जोनस है, लेकिन प्रियंका की जनरेशन की ही कंटेम्प्ररी एक्ट्रेस है अनुष्का शर्मा। अनुष्का इज डूइंग अ फैंटाबुलस जॉब एज अ प्रोड्यूसर। NH10 उसने प्रोड्यूस की है, पाताल लोक उसने प्रोड्यूस किए, बहुत इंप्रेसिव प्रोजेक्ट्स दिए उसने। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट शावर द सेम वर्ड्स ऑफ प्रेजेस फॉर प्रियंका चोपड़ा। इट्स अ हाईली डिसअपॉइंटिंग मूवी। पिक्चर में कोई दम ही नहीं है। इसमें सरिता चौधरी और सुनीता मणि प्रोमिनेंट रोल्स में है, उनके साथ साथ उमर मस्केटी भी है। तो सरिता और सुनीता माँ बेटी के किरदार में है। सरिता अपने पति के साथ दिल्ली में रहती हैं। उनकी बेटी 29 साल की है और वो US में जॉब करती है और पढ़ाई करती है। उसको राइटर बनना है। काफ़ी टाइम पहले वो US में आ गई थी। टेक्निकली ये दिखाया गया है कि ये लोग पहले US में ही थे, बट ड्यू टू सरिता जी के हस्बैंड का जॉब का ट्रांसफ़र हो गया तो उनको वापस इंडिया आके दिल्ली में बसना पड़ा। लेकिन बेटी को उन्होंने US में ही छोड़ दिया, वहीं पे पली बड़ी, वहीं पे पैदा हुई वो, मतलब जो भी कुछ हुआ भैया, कोई भी चीज़ की क्लैरिटी कंप्लीट बेसिस पे है नहीं। सो इसमें ये दिखाया गया है। इसका ट्रेलर अगर आप देख लोगे ना, 2-2.5 मिनट का ट्रेलर है और पूरी 1.5 घंटे की मूवी है, ज़्यादा बड़ी मूवी है नहीं फॉर्चुनेटली। ट्रेलर में ही इसकी पूरी मूवी स्पॉइल हो गई है। ट्रेलर देख के ही समझ में आ जाता है कि सरिता चौधरी का कोई प्रीवियस टॉक्सिक रिलेशनशिप था, जिस वजह से वो अपनी बेटी की जो न्यूली फाउंड रिलेशनशिप है, उसकी बेटी 29 साल की हो चुकी है, US में रहती है, सेल्फ डिपेंडेंट है, एक लड़के से वो मिलती है, कुछ हफ्तों तक ये लोग डेट करते हैं और रिलेशनशिप में काफी सीरियस अफेयर हो जाता है इन लोगों का। बट माँ को दिल्ली में बैठे बैठे ये टेंशन होता है कि मेरे साथ जो हुआ, मेरी टॉक्सिक अफेयर में जो चीजें हुई वो मेरी बेटी के साथ नहीं होनी चाहिए। दैट इज द रीजन वो अपनी बेटी को कॉशियस करती रहती है, बार बार उसको आगाह करती रहती है कि भैया अभी वो ऐसा बोल रहा है तो उसका ये मतलब हो सकता है, अभी वो तेरे लिए इतनी केयर कर रहा है तो कोई हिडन इंटेंशन हो सकता है। ये सारी चीजें, सारी नेगेटिविटी से वो अपनी बेटी को अवगत कराती रहती है, बिकॉज शी हरसेल्फ हैज फेस्ड सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस इन हर पास्ट। यहां तक चीजें समझ में लगती है, जस्टिफाइबल लगती है कि चल ठीक है, जो पहले इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप पर रह चुका है वो आदमी जरूरत से ज्यादा कॉशियस हो ही जाएगा। बट ऐसे रिलेशनशिप्स पे बॉलीवुड में इससे कई ज्यादा इंप्रेसिव मूवीज ऑलरेडी बन चुकी हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप पर मूवी बनी थी अब्बास मस्तान की दरार, जिसमें अरबाज खान ने फैंटाबुलस काम किया था। उसके बाद एक मूवी बनी थी कोई मेरे दिल से पूछे, संजय कपूर थे, ईशा देओल थी, और एक मास्टरपीस मूवी बनी थी इन द नेम ऑफ प्रोवोक्ड, ऐश्वर्या राय वाली। तो ये जो मूवीज हैं, कुछ कुछ इन्फ्लुएंसेस इसमें से उठा के इसकी ये लोग ने खिचड़ी बनाई और ये मूवी में डाल दिया। ट्रेलर तो इसका ठीक ठाक लगा कि यार कुछ देखने मिलेगा, क्राइम रिलेटेड ज्यादा हो सकता है, साइकोलॉजिकल वे में लोग ज्यादा कुछ डेल्व कर सकते हैं, लेकिन पूरा फुसकी बॉम्ब है भाई। जिस तरह से लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर फुसकी निकला, ये पूरी पिक्चर ही फुसकी निकली। दम ही नहीं है पिक्चर में। स्टार्टिंग के आधे घंटे तक तो बार बार क्लाइमैक्स, मतलब उसके पास दिखाते हैं, इसकी माँ का जो सरिता चौधरी का कैरेक्टर है उसका पास दिखाते रहते हैं, उसके फ्लैशेस आते रहते हैं, वो बेचारी डरती रहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को इस तरह से हैरेस करता था, मारता था, पीटता था, फिजिकल अब्यूज करता था, जो कुछ भी था वो खाली फ्लैशेस आते रहते हैं। आधे घंटे बाद कहानी थोड़ी आगे बढ़नी शुरू होती है और फिर लास्ट का जो आधा घंटा है, सो ये आधे आधे घंटे में 3 डिवाइड कर लो इसको। लास्ट के आधे घंटे में जब क्लाइमैक्स में थोड़ा सस्पेंस टाइप फील आता है, जो सस्पेंस रिवील होता है, तब जाके थोड़े इंटरेस्ट बिल्डअप होना चालू होता है, लेकिन आगे जाके फिर से खिचड़ी बन जाती है। सो ओवरऑल इसमें यह दिखाया गया है कि माँ काफी ज्यादा, इसकी जो सरिता चौधरी का जो कैरेक्टर है
काफ़ी ज़्यादा, एक तो मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा टूना टोटका और ये बुरी नज़र और कुंडली वगैरह में काफ़ी हेवीली विश्वास करती है। वो अपनी बेटी को आगाह करती रहती, जब उसकी बेटी उसके सामने प्रपोजल रखती है कि मैं 3 हफ्ते से एक लड़के को डेट कर रही हूँ एंड वी आर सीरियस इन रिलेशनशिप, हमको इसे शादी तक पहुंचाना है, तो अपनी बेटी से उस लड़के की कुंडली की डिटेल्स मंगवा लेती हैं और कुंडली में कुछ ऐसी चीजें उसको दिखती है सरिता चौधरी को, जो उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड जो था, जिसके साथ उसका टॉक्सिक अफेयर था, काफी सारे ट्रेट्स सिमिलर दोनों में दिखते हैं उसको। इसीलिए वो और डबल कॉशियस हो जाती है, बार बार एज अ डेटरेंट एक्ट करती है अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में। वो धीरे धीरे करके इस कहानी से परतें उठनी शुरू होती हैं, लेकिन जो चीज फास्ट ट्रैक पर चलनी चाहिए थी, जो थ्रिल पैदा होना चाहिए था, अगर वाकई को साइकोलॉजिकल थ्रिलर आप बना रहे हो, जो इसकी पूरी लुक एंड फील से लगता ही है, लेकिन कहीं पर भी द मूवी नेवर नेल्स इट डायरेक्टली इन द कॉफिन। बहुत ही स्लो और टैडी स्क्रीन प्ले बनाया गया है। इससे बेटर सिनेमा ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ऑन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ऑन साइकोलॉजिकल थ्रिलर, और जो सस्पेंस खुलता है, सस्पेंस अच्छा है। लास्ट के आधे घंटे में जिस सीन में ये चीज़ रिवील होती है, वो सीन बहुत ही ब्यूटीफुली शॉट किया गया है। ये इस मूवी का प्लस पॉइंट है। दूसरा, सरिता चौधरी की परफॉर्मेंस अच्छी, सुनीता मणि की भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है, और उमार मस्कटी ने इम्प्रेस किया अपने परफॉर्मेंस से, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीजें जो हैं इस मूवी के फेवर में जाती हैं। और सरिता चौधरी और उसकी बेटी के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती है ना वीडियो कॉल के थ्रू, और जो भी ये लोग फोन पे बात करते हैं, बेटी अपना पक्ष रखती है और माँ अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप का जो उसको एक्सपीरियंस हुआ है उसका वो इन्फ्लुएंसेस लेके अपनी बेटी को आगाह करने की कोशिश करती है। तो इनके बीच में जो भी झड़प होती है, जो भी कन्फ्रंटेशन होता है, वर्बल जो भी इनके डायलॉग्स लिखे गए हैं, अच्छे लगते हैं, लॉजिकल लगते हैं, काफ़ी ट्रेंडी लगते हैं। बेटी जो है अमेरिका में पली बड़ी है, उस लेवल का उसका माइंडसेट है, तो वो कैसे चीज़ों को परसीव करती है, और माँ जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की थी, स्कूल टीचर थी अपनी लाइफ में, तो उसकी सोच कैसी रहेगी, कितनी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, ये दोनों डिफरेंस उनके कन्वर्सेशन में साफ दिखाई देता है, जो बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है। ये चीज़ की मैं बोलते ना एप्रिसिएशन देना चाहूँगा इस मूवी को। लेकिन फिर भी जो ओवरऑल, इफ आई फोकस ऑन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स ना, जो चीज़ आप दिखाना चाहते थे वो जस्टिफाइबल वे में आपने नहीं दिखाया है, जिस वजह से दिस मूवी इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। सिमिलर टॉपिक पर हम लोग इससे बहुत अच्छा कंटेंट पहले देख चुके हैं। सो आई डोंट थिंक एनी रीजन फॉर यू टू वेस्ट योर टाइम ऑन दिस मूवी। तो भी एक हल्के फुल्के टाइम पास के लिए ये मूवी देखी जा सकती है। माई राउडी रेटिंग फॉर इविल आई, विच इज एन Amazon प्राइम ओरिजिनल मूवी, अच्छा 1.5 घंटे की पिक्चर है ये, इज जस्ट 2 out of 5। मैं मूवी देखते देखते थक गया हूँ, आपको मेरी थकान दिख रही होगी चेहरे पे, इतनी स्लो है फिल्म। सो अपना टाइम इसके ऊपर वेस्ट मत करो। लेकिन एक चीज है, इसमें जब स्टार्टिंग में क्रेडिट्स आते हैं ना, रोल होते हैं भाई कौन कौन एक्टर है, क्या है, कौन प्रोड्यूसर है, इसके प्रोड्यूसर्स की लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। प्रियंका चोपड़ा का नाम तो ऑलमोस्ट लास्ट में आता है, पर प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स कितने सारे हैं, को प्रोड्यूसर्स कितने सारे हैं। मतलब ये लोग ने और कुछ खास खर्चा हुआ नहीं मूवी पे। 90% ऑफ दी सीन्स आर शॉट इनसाइड अ हाउस। दिल्ली वाले हाउस में जहाँ पे उसकी माँ और बाप रहते हैं वहाँ पर शूटिंग हुई है, और जहाँ पे यूएस में वो रहती है वहाँ पर शूटिंग हुई है। तो बाहर के ज़्यादा शॉट्स है नहीं, कोई गाने वाने हैं नहीं, कोई फॉरेन फैंसी लोकेशंस है नहीं। 90% ऑफ दी सीन्स आर शॉट इन अ रूम, घर में शूट कर लिया वैसा टाइप हुआ है। तो ज़्यादा खर्चा तो हुआ ही नहीं है। तो ये लोगों ने सबने क्या चंदा लिया, गणपति का चंदा दिया क्या, $50 दे दो, $100 दे दो, इन्होंने चंदा जमा किया क्या, खर्चा तो कुछ हुआ नहीं। तो इतने सारे प्रोड्यूसर्स ऑन बोर्ड रखने का कोई सेंस मुझे लगा नहीं, और इन्होंने बना के Amazon प्राइम को भेज दिया। तो इतने सारे लोग इस प्रोजेक्ट के लिए आए क्यों एट द फर्स्ट प्लेस।
सो अपना टाइम से वेस्ट मत करो, इट्स अवॉइडेबल मूवी। सो मेरे को तो कुछ खास दम लगा नहीं भाई। सो आप अगर ईवी लाइव देख चुके हो, अपना टाइम बर्बाद कर चुके हो, तो आपका रिव्यू, आपका फीडबैक जो उस मूवी पर है, क्या मेरा फीडबैक भी उससे मेल खाता है? अगर खाता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं इस चैनल पर कोई ना कोई मूवी का, कोई ना कोई वेब सीरीज का रिव्यू लेकर आते रहता हूँ। मैं लोगों को अच्छी से अच्छी मूवी रेकमेंड भी करते रहता हूँ। इसीलिए आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी रेगुलर ऑन दिस चैनल। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह पर फॉलो कर सकते हो। सभी जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 अबाउट डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज मेरे इस चैनल के साथ साथ चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के चैनल पर भी देख सकते हो। सो बहुत जल्दी मैं किसी न किसी मूवी, किसी न किसी वेब सीरीज के रिव्यू के साथ फिर से आऊंगा एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।